ऑनलाइन सर्विस की ज़्यादा आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा बहुत सारे स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादा ही सर्विस के ऊपर है हमारे। और एक स्टडी जो कि जानवर की संख्या बहुत बड़ी बनती चली जा रही है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि ये संख्या बढ़ने के पीछे ईश्वर की कृपा और मानव की कृपा है, क्योंकि शायद मेरा उद्देश्य, मेरा जो डिवाइस यूज कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि जहाँ भी किसी का करना होता है फैन की आवाज़ बहुत आ रही है। आप ये लगा हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा फैन की आवाज़ बहुत आ रही है। पूजा पाठ होती है, तो क्या कहते हैं हम पूजा पाठ में? जो भी हम कार्य आरंभ कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले, उसमें हम आगे बढ़े और हमें डिवाइन की शक्ति मिले ताकि वो हमारा कार्य सफल है कि नहीं। चाहे आप कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य वो करते हैं जब वो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं ना। बेशक वो उनको कभी देखा हो, कभी जाना हो, पहचाना से नहीं हो, लेकिन वो धार्मिक कार्य से अवश्य शुरुआत करते हैं, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना। सो आज आप में से सहज योग कितने लोग जानते हैं? श्री माता जी निर्मला जी के बारे में कितने लोगों को पता है? सुधीर भैया नाम सुना है, ठीक है। और योग के बारे में किसको पता है? योग क्या होता है? कुछ आइडिया? रामदेव जी भी योग कराते हैं, वो योग ही पता है ना शायद सबको, है ना। तो योग तो इवेंचुअली योग का मायने क्या? योग का मायने यूनियन विभू, यूनियन विद द सुप्रीम सोल और द सुप्रीम पावर विच इज रूलिंग अस। ये तो सबको पता है ना कि कोई तो शक्ति चला रही है ना, चला रही होगी कि नहीं, है ना। नहीं तो हम कह देते हैं अरे ये तो प्रकृति का नियम है, जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते। तो प्रकृति में क्या, कौन है प्रकृति? डिवाइन नेचर प्रकृति। तो आज हम कोशिश करते हैं, श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा वो डिवाइन से यूनियन बिना ऐसे सब चक्र और ये सब आसन किए बिना ही हो जाए। बैठे बैठे अभी यहीं के यहीं हम ये एक्सपीरियंस कर सके कि हमारा कनेक्शन डिवाइन के साथ हो गया। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि तभी होगा। डिजायर के बिना तो अगर खाना सामने रखा तो वो भी नहीं खाएगा। डिजायर है तभी आया। या माता भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा नहीं बोला, अच्छा ऑलराइट। तो तभी हम आए हैं यहाँ पे, हम ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और मैं ये बात बता दूं कि देखिए, चाहे आप यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, तो चलो उत्सुकता है, पता करेंगे क्या है। आप किसी भी वजह से आए हैं, आप बुलाए गए हैं, ये बात याद है, क्योंकि बाकी और इतने सारे लोग नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं, तो आप बुलाए गए हैं किसी शक्ति के द्वारा ये अनुभव करने के लिए कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। सो प्लीज दिल में एकदम प्रेम, आनंद और श्रद्धा का भाव रखिए। जहाँ भी आपका चित्त है वहां से सब हटा दीजिए। और चाहे आप विश्वास करें ना करें, विश्वास ना भी करें तो हंसे ना, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा लगेगा। सो प्लीज लेट अस एक्सपीरियंस व्हाट इट इज। और ये हमको अनुभव कराने के लिए ये श्री माता जी के बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट और माध्यम है कृपा नारायण भैया। तो ये आज हमको ये मेडिटेशन कराएंगे एंड लेट्स कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, सो ओवर टू कृपा भैया। सभी को हृदय से प्रणाम। जो चेतनाएं आप सबके शरीरों में विद्यमान है, जिस कारण से शरीर धारण किया है, वो मकसद ईश्वर जरूर एक ना एक दिन किसी भी इंसान को अंदर से बताते जरूर है। बाहर से हम बहुत सारी चीजों में जुड़े होते हैं, हर चीज का एक कॉजेज होते हैं। कोई बिजनेस करने के लिए जुड़ा, कोई जॉब करने के लिए जुड़ा, कुछ भी करने के लिए जुड़ा, लेकिन उसका एकमात्र मकसद क्या था? जुड़ा, इंटरेक्शन। इनके बीच, लोगों के बीच नहीं, सोल्स के बीच। जो इस ह्यूमन शेल्स के अंदर
सोल्स हैं, उनका एक कॉज है। वो कॉज क्या है? अपने अपने तरीके से सब लोग समझते हैं, लेकिन यहां मैं वो आपको बताना चाहता हूं जो मैंने अनुभव किया। पढ़ना लिखना सबके अपने अनुभवों के आधार पर होता है। जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख दी, बड़े बड़े संत हुए, उनकी वाणी को कलमबद्ध किया गया, उनके शिष्यों ने किया, अवतार आए, नबी आए, औलिया आए, कितने लोग आए, किसी न किसी ने कलमबद्ध किया उन चीजों को संसार में जाने के लिए, संसार तक पहुंचने के लिए। वो मैसेजेस थे, मैसेजेस लोगों के नहीं थे, मैसेजेस थे डिवाइन। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे जरिए, इतने सारे रिलीजन, जहां तक मेरी जानकारी है 222 मत हैं भगवान से जुड़ने के पूरे विश्व में, 222। क्यों इतने सारे हो गए? क्योंकि डिवाइन ने अगर इवोल्यूट किया, अमीबा टू ह्यूमन बनाया, तो उन्होंने जरिए भी बनाए टाइम टाइम पर। लेकिन जब पहली बार इंसान को बनाया और उसके बाद आज जो इंसान जन्म ले रहा है, इतने बड़े काल के अंदर पता नहीं कितनी सारी चीजें बदली, कितने बड़े बड़े बदलाव आए। जो समझ थी लोगों की, ह्यूमंस की समझ एलिवेट हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन में अपग्रेडेशन आया, तो हर चीज बढ़ रही है। जैसे कि पहले हमारे हाथ में अगर मोबाइल के नाम पे कोई चीज आई तो मोटरोला का 750 ग्राम का एक इतना बड़ा मोबाइल, बहुत भारी होता था, और आज 100 ग्राम। टेक्नोलॉजी ने अपग्रेड किया। वाई? क्यों किया? क्योंकि इस काल में, ये काल के बारे में जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं सब में लिखा हुआ है कि ये इवोल्यूशनरी टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। हर किताब के मुताबिक, अगर कोई जिस भी मजहब से जुड़ा, जिससे भी, और वो किस लिए हमें ट्रांसफॉर्म होना है कि जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म है, बस उसको जानने के लिए, व्हाट वी आर इनसाइड इंटरनली, टू नो अबाउट इट, वी हैव टेकन बर्थ अगेन इन दिस कलयुगा। कलयुगा कहते हैं बहुत खराब समय है। वो सतयुग अच्छा था, त्रेता अच्छा था, द्वापर अच्छा था, कलयुग बहुत खराब है। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, मशीनरी, यानी कि जब ह्यूमन के सेंटिमेंट्स मैकेनिकल हो जाएं तो कलयुग का उद्भव होता है, कलयुग आ जाता है। तब सेंटिमेंटल लेवल पे आप देख रहे हैं डिग्रेडेशन, रिलेशंस में डिग्रेडेशन, क्योंकि इमोशंस, जो फीलिंग के वाले इमोशंस थे वो खत्म हो गए, नकारात्मक इमोशंस बाहर आने लगे। तो ट्रांसफॉर्म क्या होने हैं? यही इमोशन ट्रांसफॉर्म होने हैं जो ओरिजिनली पहले थे, जब पहली बार जन्म हुआ होगा, वहीं तक दोबारा पहुंचाने के लिए ही ये इवोल्यूशन है। और यही यहां तक लाने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग रास्ते आए, अलग अलग धर्म बनाए गए, लेकिन वो सारे धर्म काल के मुताबिक थे, अकॉर्डिंग टू द टाइम। जिस लेवल की ह्यूमन अवेयरनेस उस समय थी, उसी रास्ता, वही तरीके का रास्ता डिवाइन ने दिया। चाहे वो नानक के जरिए दिया, चाहे वो साईनाथ के जरिए दिया, चाहे वो मोहम्मद के जरिए दिया, चाहे वो कृष्ण के फॉलोअर्स के रूप में दिया, लेकिन वो सारा अकॉर्डिंग टू टाइम था। आज भी हम सब टीवी पर देखते हैं, दो चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं आज, एक ग्लैमर और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। प्रवचन, हजारों तरीके से प्रवचन देने वाले लोग आ गए, और ग्लैमर की तरफ भी जबरदस्त इंक्लिनेशन है आज। आर्टिफिशियलिटी, टेम्पटेशन, ये दोनों चीजें क्लाइमैक्स में चल रही हैं। आप देखिए इंटरेस्टिंगली, दो ही चीजों का समय है इस वक्त, यानी कि मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसकी भी हाइट है और स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी भी हाइट है। क्यों? इस काल में यही होना था। क्यों होना था यहां पे? क्योंकि जो सोल्स हैं उनको रिडेम्पशन चाहिए, छूटना है, मुक्त होना है सोल्स को, इस ह्यूमन शेल से मुक्त होना है, क्योंकि बार बार रिसाइकिल हो रहे हैं। अभी कोई चीज छूट गई हमारी, मकान बनाना रह गया, अगली बार जन्म लेके आएंगे, बड़े होंगे, मकान बनाने की सोचेंगे। किसी को फेम नहीं मिली, फेम की टेम्पटेशन थी, फेम की तरफ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाग रहे हैं सब लोग इधर उधर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भागना ही नहीं चाहते, कहीं जाना ही नहीं चाहते, उनका कोरम पूरा हो गया।
उनका सारा चीज पूरी हो गई है, अब उन्हें क्या चाहिए? वही फॉर्म चाहिए ओरिजिनल जो पहले थी उनकी, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं पता कहां से आएगी। अंतरात्मा बताती है, धिक्कारती है, कभी कभी प्रेम करती है, लेकिन पता नहीं चलता कि कैसे उस चीज को पाए, कहां से पाए, क्या करें। प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक मिसिंग फैक्टर रहता है। भजन सत्संग करने के बाद का जो समय होता है बड़ा काटने को दौड़ता है। थोड़ी देर तो अच्छा लगा, एक आध घंटा किया, उसके बाद वही का वही की वही जिंदगी। अंदर से लोग खाली हो गए, परेशान हो गए, पीड़ित हो गए। ऐसी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए श्री माता जी का आगमन है, जिन्होंने प्रवचन नहीं दिए। राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, लीलाएं नहीं बताई, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आज हमको क्या करना है, आज हमको स्वयं को कहां से खोजना है, आज हमारी चेतना को किस तरीके से जानना है कि हम जो है हम भी संपूर्ण हैं, भगवान संपूर्ण है, हम भी संपूर्ण हैं। मिसिंग फैक्टर क्या है मालूम नहीं, कैसे संपूर्ण है। हम ये सोचते हैं, जब भी हम कहते हैं अंदर झांक कर देखते हैं कि अरे हमारे अंदर कमी क्या है, तो हम एक्सटर्नल लेवल पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा अभी तो पैसे की कमी है, अभी मेरी इच्छा अधूरी है, अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है। ये सब बाहर की चीजें जो हमारी टेम्पटेशन के साथ जुड़ी रही, अधूरापन जो माइंड ने दिया, माइंड ने ही सारा अधूरापन दिया है। माइंड के पास एक ड्यूटी है, एक ट्रेट है मेमोरी का, और यही मेमोरी हमारे लिए कर्स भी है। हमारे साथी ने बहुत अच्छा चीज कर ली, हमारी मेमोरी में चला गया और हम नहीं कर पाए, यही मेमोरी कर्स बन गई। जिसने कंपैरिजन जनरेट किया, जिसने इन्फिनिटी को जनरेट किया, जिसने सुपीरियरिटी को जनरेट किया, और इन तीनों चीज से मिलकर जो बना ईगो को जनरेट किया, और ईगो ने फिर हमें नर्क की तरफ ले गए। यानी कि साइकिल साइकिलिंग रिसाइकलिंग के चक्कर में हम फंसते कहीं ना कहीं अंदर से प्रताड़ित है। क्योंकि प्रताड़ित इसलिए नहीं है कि हम पे कुछ समान नहीं है, प्रताड़ित शायद कहीं ना कहीं इस चीज से है कि हमारे को अंदर से फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो चाहा होगा वो सब मिल गया होगा संसारिक स्तर पे, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन होगा, कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक कोरम था वो पूरा नहीं हुआ। वो कोरम क्या था? हम लोग स्पिरिट है, आत्मा है। किताबों से हम जानते हैं, हम अपने को किताबों से जानते हैं, लेकिन खुद से नहीं जाना। बस यही कोरम अधूरा था, यही रह गया था जो हमें बार बार कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा था। और इसी के लिए हम यहां वहां कहीं भी जाते थे या नहीं भी जाते थे। पहले हम सोचते थे चलो ये जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, उनसे जुड़ेंगे, पहले हम अपने जो करने आए हैं वो कर लें। चलता रहता है पैरेलल, और ऐसा नहीं है। इस रास्ते पे जाने की कोई आयु नहीं। आयु नाम की चीज ही इसमें मैटर नहीं करती है। तो वो दिन है डॉन, ब्रह्म मुहूर्त। जिस दिन हमारे भीतर में हमारी चेतना का ब्रह्म मुहूर्त आता है, उसी दिन हमारा पहला दिन जागृति का होता है, और हम चल देते हैं उस रास्ते की तरफ जिसके लिए हमारा धरती पर जन्म हुआ। इस साइकिल को इंट्रोड्यूस कराकर हमारे को भीतर से संतुष्टि देने के लिए ही श्री माता जी ने अपना अद्भुत ज्ञान, अद्भुत इसलिए कह रहा हूं, ये ज्ञान आज से पहले कुछ चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी, किताबों में मिल जाएंगी, जैसे चार्ट है, इसमें चक्रास वगैरह का, नाड़ियों का जिक्र है, ये मिल जाएगा पुराने किताबों में, लेकिन अनुभव नहीं मिलेगा। कबीरदास जी ने बहुत बड़ा अनुभव किया था डिवाइन से कनेक्शन होने का, लेकिन उन्होंने अपने दोहों में वर्णित तो किया, पर कैसे जुड़ेंगे ये नहीं बताया। किसी भी चीज में नानक ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन टेक्निकलिटी के लेवल पे नहीं बताया, क्योंकि ये किसने बताना था? ये स्वयं मां निर्मला के जरिए डिवाइन ने डिसाइड कर रखा था। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी चीजें बताते हैं, पर जो असली चीज इन्होंने क्या बताई कि हमारे भीतर जो डिवाइन पावर है, यदि आप उसको महसूस कर लेंगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग बताया, जो बहुत कष्टकारी रास्ता है। हम सब लोग आज के जीवन में जीने वाले पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग को नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कठिन है।
उसके यम नियम है, 8 यम नियम के सब नियम मिला के 40 यम नियम है। उसका पालन हम लोग नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम जिस तरीके से जीते हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते। हठ योग है, एक टांग पे खड़े रहो या ऐसा करो, वो भी हम नहीं कर सकते। जाप है, मंत्रों को 1.25 लाख पंडित जी कहेंगे आप 1 लाख बार मंत्रों को जप ले, हनुमान जी की शक्ति आप पे बरसने लगेगी। आप 3.25 लाख मंत्र ले राम जी के, आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएंगी। हम 3.25 लाख मंत्र भी नहीं ले सकते, क्योंकि आज के युग में हमारे लिए संभव नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम ये नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं आखिर? क्या डिवाइन ने हम सबके साथ अन्याय किया? अपने से दूर होने के लिए हमें इस कलयुग में धकेल दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस कलयुग में अगर खराबी है तो बहुत बड़ी अच्छाई भी है। डिवाइन ने इस समय में उनसे जुड़ने के रास्ते को बहुत सरल कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन अवेयरनेस डिटीरिएट होती चली गई, वैसे वैसे उन्होंने अपने तक आने का रास्ता सरल कर दिया। जैसे कि अगर कुछ बड़े लोग भी यहां बैठे हैं, अगर वो अपने पुराने दिन याद करें, आज से 30 साल पहले के, तो 30 साल पहले पैसा नाम की चीज दिखाई नहीं देता था ही नहीं पब्लिक पे पैसा। बहुत सरल सी जिंदगी होती थी। स्कूटर, व्हीकल, कार तो छोड़िए, नई साइकिल भी लेने के लिए लोग सोचते थे 30-35 साल पहले। लेकिन आज, और उनको याद है, बड़े बुजुर्गों को मेरी याद है, हम साइकिल भी नहीं ले पाए, पर अपने बच्चों को हम चाहते हैं कार दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं जो अभाव हम में रहे हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी आने की पीढ़ी उस अभाव में ना जाए। इसीलिए परमात्मा ने यह अनुकंपा की है। वो जानते हैं कि प्राचीन काल में जब हम लोगों ने जन्म लिया होगा तो काल बहुत कठिन था, लेकिन इस काल में उन्होंने हमारे लिए माँ बाप की तरह ढेर सारी फैसिलिटीज दे दी, जिससे हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनको एहसास कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन बहुत कॉमन है, भगवान को याद क्यों करें, भगवान से जुड़े क्यों, उनसे क्या मिल रहा है हमें? बोला, मंदिर में जाते हैं बहुत से लोग, भगवान जी ये वाली चीज पूरी कर देना, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कर देना। तो यानी कि भगवान को हमने एक माँ बाप की तरह ही दर्जा दिया है। और माँ बाप जैसे हम छोटे होते हैं, माँ बाप से कहते हैं ये दिला दो, वो दिला दो, हम जाते हैं, नो डाउट, और वो करते भी हैं, पूरा अक्सर करते हैं। पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम उनसे जब कह रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अगर उन्होंने पूरी कर दी तो हम सोचते हैं अरे उन्होंने सुन ली हमारी बात, तो नहीं पूरी करी तो हम उनसे लड़ पड़ते हैं, भगवान जी उसको तुमने कर दिया, हमें क्यों नहीं करा, क्या खराबी है हमारे अंदर? तो ये समस्या है कि हमारे पास कम्युनिकेशन उनका वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग है हमारे अंदर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो शिमादाई ने हमें क्या दिया? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दिया। उन्होंने एक ऐसी विधि बताई, सरल विधि है, जिसका एहसास हम कभी कभी करते हैं पर हम उसे समझ नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोगों ने जागरण अटेंड किए होंगे, देवी के जागरण, बहुत सारे लोगों ने, या कोई भी ऐसा धार्मिक काम किया होगा, सत्संग किया होगा। एक समय आता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रोए खड़े हो जाते हैं, एकदम झुरझुरी सी आती है। वो क्षण होता है जब देवी की अनुकंपा हो रही होती है हमारे ऊपर। या कभी कभी अगर हम अभी शहीद भगत सिंह को याद करें, शहीद भगत सिंह को अगर हम याद करें कि उन्होंने कैसे कुर्बानी दी होगी, तब भी ये खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति का गाना लता मंगेशकर का आता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो एकदम ऐसा लगता है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज ट्रुथ, दिस इज द साइन ऑफ ट्रुथ। कोई कहे भगत सिंह ने, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी कहे अरे सब भगत सिंह झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता, उसने कुछ नहीं किया। किताबें झूठला सकते हैं लोग, इतिहास बदल सकते हैं, और इतिहास बदला भी है बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोगों ने। हिंदुस्तान का इतिहास तो बहुत बात बदला गया, आज ही बदला जा रहा है। पर ट्रुथ कैसे पता लगेगा? जब किसी बात को सुनकर जब ये रोए खड़े हो जाएंगे तो 100% दैट इज ट्रुथ, 100% वो बात सत्य है जो हमने सुनी, और उसके बाद ये खड़े हो गए रोए हमारे, तो हम जान गए कि ये ट्रुथ है। ये तरीका शिवाजी ने डेवलप करना सिखाया कि हम ट्रुथ को कैसे जानें, ट्रुथ ऑफ पास्ट, ट्रुथ ऑफ फ्यूचर, ट्रुथ ऑफ प्रेजेंट, ये सारी चीज जान सकते हैं। कोई बात हम सोच रहे हैं, मान लीजिए, और वो सही है या नहीं कैसे जानेंगे? जब ये एनर्जी यहां फील होगी। एक सरल बात,
ये मैंने इसलिए बताया आपको कि इस चीज से हम गुजर चुके हैं। अब जिससे गुजरने जा रहे हैं उसका प्रोसेस अब हम करेंगे। एक थोड़ी सी नई चीज है, सारी चीज पुरानी है, बस एहसास नया है, तरीका नया है। भगवान तो वही के वही, तरीका थोड़ा सा उन तक एक्सेस करने का हमारे पास नया होगा। आप देखिए 95 का जो विंडो हुआ करता था कंप्यूटर का, अगर आज विंडो वो चलाएं तो नए वाले सॉफ्टवेयर उस पर लोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका सेटअप ही नहीं है ऐसा। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को अपलोड नहीं कर पाएगा विंडो 95। आज तो विंडो 7 चाहिए, 9 चाहिए और आगे जो भी है व्हाटएवर। कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार से डिवाइन नेटवर्क है, उसको हमारे सिस्टम में डालने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वो लेटेस्ट प्रोसीजर ही अपनाना पड़ेगा। नानक जी ने सदा ये नहीं कहा तुम मेरी बात मानो, नानक जी ने यह भी नहीं कहा कि हमेशा जो मैं कहता हूं वो फॉलो करो। उन्होंने कहा खोजो, नित्य खोजो। किसको खोजो? वक्त गुरु को खोजो, द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। ईश्वर से इंटरेक्ट करने वाला मीडियम खोजो, वही सदगुरु है उस वक्त का। आज साईनाथ अपने उस फॉर्म में आके हमें बताने जाने वाले नहीं, क्योंकि उस काल के लिए साईनाथ आए। आज अगर साईनाथ आएंगे तो आज हो सकता है वो सूट में आए, वो लाठी लेके नहीं आएंगे। राम जी जन्म लेंगे तीर तर्कश लेके नहीं आएंगे, वो आज हो सकता है राइफल के साथ आए। या आज उनका असाइनमेंट ही नहीं है राक्षसों को मारने का, तो कोई वेपन ला आएंगे नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने उनको भेजा जिस असाइनमेंट पे आए गए, वो पर्पस था उनका, वो पर्पस था उनका। तो इसीलिए आज जो है मां निर्मला के रूप में 5 मई 1970 को मां निर्मला ने, जिनका जन्म 21 मार्च 1923 को हुआ था, और बचपन से ही बहुत सारी विलक्षण घटनाएं घटित होती रही। वो बहुत बाद में आपको धीरे धीरे पता लगेगा और आपका इंटरेस्ट आएगा इसमें। बहुत सारी विलक्षण घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली घटना जन्म के समय ही हुई थी। जब श्री माता जी का जन्म हो रहा था तो जो दाई थी उसने देखा इस चाइल्ड के शरीर पे एक भी स्पॉट नहीं, वो जो बैग होता है, सैक होता है, उसका भी निशान उनके शरीर पे नहीं था। और दूसरी चीज, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। 2 ऐसे खास ट्रेट थे जो बिल्कुल अलग थे। बच्चा अगर मुस्कुराता हुआ जन्म ले तो कैसा लगेगा। और दूसरी चीज, स्पॉटलेस होगा, उसको सब क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारे निशान होते हैं शरीर पे। तो इसलिए बुजुर्गों ने बताया कि निष्कलंका आई है। निष्कलंका मतलब जिसके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इनका नाम निर्मला रखा। किसी चीज का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं है, तो नाम उनके ट्रेट से शुरू होता है। और निर्मला का मतलब यह भी है कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के हृदय की मलिनता को दूर कर दे। तो उनके पास ये शक्तियां आई। 1970 से उन्होंने उन शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। 5 मई 1970 को नारगौल में समुद्र तट पर 2.5-3 दिन की गहन साधना के बाद उन्होंने वो रहस्य जान लिया कि मास लेवल पर लोगों को डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ा कैसे जाए। साधना से उत्पन्न हुआ, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। जब आप साइट पे कभी जाएंगे देखेंगे कैसे हुआ। मैं नटशेल में बताऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने रिफॉर्मेशन के कार्य बहुत सारे शुरू किए। आपके हस्बैंड सर सीपी श्रीवास्तव बहुत अच्छे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, आईएफएस में सेलेक्ट हुए। फिर श्री माता जी के कहने पर उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े पद, पता नहीं क्या क्या चीजें, उनके अवार्ड, दुनिया भर के उनको अवार्ड मिले। शास्त्री जी के सचिवों में से एक रहे, और जो जहाज रानी है नेविगेशन में, बहुत सारे जो उसके काम होते हैं उनके सबके बड़े हेड रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट डेजिग्नेशन याद नहीं है उनका लास्ट में, जब वो रिटायर हुए। और उनको सारी दुनिया के लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके साथ साथ उनसे भी ज्यादा श्री माता जी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व में 150 राष्ट्रों में आज ये श्री माता जी का बताया रास्ता फॉलो किया जा रहा है। आज जैसे आप मान लीजिए 25-30 लोग हैं, ऐसे रोज हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए नहीं जुड़ रहे कि दे आर ब्लाइंड फॉलोअर, और ना ही ये कोई धर्म है जिसका
जिसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हमें आना पड़ा या हम आते हैं? नहीं। ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुद को रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा एक बेनिफिट इसका क्या है, एक जनरल व्यू में हम कहें आखिर इसका बेनिफिट क्या है, मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारी बहन का भी एक्सपीरियंस रहा है, कि हम अपने भीतर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं और जो चीजें हैं, संसार की चीजें भी हमें बहुत क्लैरिटी से समझ में आने लगती हैं, जिसके कारण हमारे अपने आप से झगड़े नहीं होते। पहले हम खुद से झगड़ते हैं, फिर दूसरे से झगड़ते हैं, बात बात पे हम अपने से झगड़ते हैं, हर समय झगड़ा हो जाता है, हमारा नाराजगी हो जाती है, फिर दूसरे से झगड़ते हैं। ये रास्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। क्योंकि रिलीजन नहीं है जिसको हमारे को फॉलो करना कंपलसरी हो, इसकी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है जिसकी वजह से हम बंध जाएं। अगर आप साईनाथ को मानते हैं, नानक को मानते हैं, किसी को भी कोई माने, सब आदरणीय है, क्योंकि श्रीमाता जी ने सबका सम्मान किया और सभी के नाम की पूजाएं होती हैं। सोचिए इंटरेस्टिंग बात, पूरे विश्व में 21 पूजा होती है, पूरे वर्ल्ड में जितने इनकारनेशन आए हैं, जितने भी संत गुरु सदगुरु आए हैं, सबकी पूजा होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी समय। हिंदुस्तान में भी इंटरनेशनल पूजा होती हैं जिसमें बहुत सारे विदेशी आते हैं, ऐसे ही यहां से लोग उन पूजा में अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसलिए ये कोई धर्म नहीं है, ये जरिया है। तो इस जरिए को हम अपनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें प्रारंभ करना होता है कहां से? जिनको भी हम मानते हैं। अब कोई कहे मैं तो किसी को नहीं मानता, ठीक है, किसी से प्रेम करता है कोई ना कोई, दिल से प्रेम करता है, जिसके लिए जान भी दे सकता है, जिसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता है। आप उस व्यक्ति को भी मेडिटेशन में लाकर उसके जरिए ध्यान कर सकते हैं। कोई कंडीशन में बारिश रहती है, जैसे डार्कनेस आती है, आप देखते हैं, अगर अपनी पुतली को देखें अंधेरे में, तो आपको देखेगा इतनी चौड़ी हो रखी है पुतली, काली वाला हिस्सा, और जहां सनलाइट की तेज होती है वहां हमारी पुतली बिल्कुल महीन हो जाती है। जो कैमरा वगैरह चलाते हैं, शौकीन है, उनको पता है ना, अपर्चर होता है उसमें, छोटा सा इनलेट ऑफ लाइट, अपर्चर। ज्यादा लाइट होगी अपर्चर छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक कैमरे में, और कम लाइट होगी अपर्चर बड़ा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो सिस्टम है सारा। जब हम कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर महसूस होने लगती हैं और हम जान जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो गए। और ये जो प्रोसेस है आज जिससे आपको मौका मिला है, वो समझ लीजिए उस कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश करने का एक फर्स्ट स्टेप है। तो इसीलिए ये लाभदायक है। अब दूसरा इसका गेनिंग क्या है इसमें? हम जैसे यहां खड़े होके आए हैं, बताए हैं, या सिस्टर ने बताया आपको, इनको क्या फायदा हो रहा है? इनको आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं, फाइनेंशियल लेवल पे कोई फायदा नहीं है, सोशल लेवल पे कोई फायदा नहीं है। केवल एक फायदा है कि जो प्रेम है डिवाइन का, जो बहन के जरिए आप तक पहुंचना है, वो आप तक पहुंचेगा और आपके हृदय से दुगना प्रेम ऑटोमेटिकली आएगा, इनके अंदर आएगा। ये इनकी अर्निंग है और इसमें लालच नहीं है, ये ग्रीड के लिए नहीं हो रहा है, उसके पीछे कंपैशन है कि पूरे विश्व के लोग पीड़ित हैं, तो चलो किसी तरीके से किसी को राहत मिल जाए। तो इससे बड़ा परोपकार संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। शास्त्र, उपनिषद, वेद, उसमें जो वर्णित है परोपकार के बारे में, सबसे बड़ा परोपकार यही है कि आप डिवाइन चैनल के बन जाएं और डिवाइन के जरिए डिवाइन चैनल बनकर आप वो डिवाइन का प्रेम दूसरे तक पहुंचाएं। इससे बड़ा कोई चैरिटी नहीं, इससे बड़ा कोई परोपकार इस धरती पे नहीं है। इसलिए इसमें बाहर की कोई गेनिंग नहीं है। अब चूंकि कोई ना कुछ तो करता ही है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जहां करता है, जैसे करता है, वहीं भी तो जोड़ेगा। क्योंकि ये सारे जो बिजनेस है, जॉब है, ये मात्र एक कारण है इस इंटरेक्शन के। इंटरेक्शन, डिवाइन इंटरेक्शन इज इसेंशियल, इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें अंडर कवर है वो कवर किस में है? बिजनेस के रूप में, लर्निंग के रूप में, टीचिंग के रूप में, वो अंडर कवर है। लेकिन असली पर्पस क्या है? इंटरेक्शन अमंगस्ट सोल्स, और सोल्स हैज टू बी इंटरेक्टेड विद द डिवाइन।
क्योंकि सोर्स उसका हिस्सा है। अब अगर इसका उदाहरण एक छोटे से एग्जाम्पल से देना चाहूंगा, एक बड़ा मैग्नेट है सपोज 100 ग्राम का, उसको हम पाउडर बना दें, ग्राइंड कर दें, क्रश कर दें, और वो सीमेंट की तरीके से या उससे भी छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, और उन सारे ग्रेन्यूल्स को हम बहुत दूर 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 अलग अलग रख दें, एक इतने डिस्टेंस में रखें जिससे इंटरेक्ट ना करें, तो क्या होगा, सारे ग्रेन्यूल्स अलग है, वो सब मैग्नेट है। अगर वो माइक्रोन फॉर्म में भी अगर ग्रेन्यूल है तो वो भी तो मैग्नेट ही है। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर स्पिरिट इज देयर, वही ग्रेन्यूल स्पिरिट है, और जब उसको एक साथ कर दिया जाए तो वही ग्रेन्यूल्स मिलकर एक मैग्नेट का निर्माण करते हैं जो आंखों से दिखाई देता है। बड़ा मैग्नेट 100 ग्राम का फिर बन जाएगा। उन सारे ग्रेन्यूल्स को उसके डिस्टेंस को खत्म कर दें, वो फिर दोबारा वो मास 100 ग्राम का एक सॉलिड मास के रूप में नजर आएगा। इन द सेम मैनर गॉड उन ग्रेन्यूल्स से मिलकर बने हैं, यानी कि करोड़ों की संख्या में जो स्पिरिट हैं उनसे मिलकर गॉड का निर्माण हुआ, या ये कहें गॉड ने स्पिरिट का निर्माण किया। बोथ आर कॉम्पेटिबल, एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए एक स्पिरिट भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए स्पिरिट के लिए गॉड इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि ये ग्रेन्यूल्स ही ना हो तो गॉड भी ना हो, और गॉड ना हो तो ग्रेन्यूल्स की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो यही फिनोमेना हमारे अंदर घटित होता है। इसीलिए हम लोग जन्म लेके आए, इसीलिए हम वही ग्रेन्यूल्स हैं जिस बॉडी सेल के अंदर आए, और उसको जब संसार में जन्म दिया, पहली बार जब जन्म दिया संसार में मनुष्य बनाकर, तो एक ग्रेन्यूल उसके अंदर फिट कर दिया, क्योंकि जब जब वो पीड़ित हुआ तब तक उस ग्रेन्यूल के जरिए उसने उससे बात की, उसने कम्युनिकेट किया स्पिरिट के जरिए, और शांति का रास्ता बताया। कई बार आप मेटलिस्टिक कामों को भी देखिए, आप दिमाग लगा लगा के थक चुके, अचानक एक लाइट आती है अंदर से, एक स्पार्क होता है, एक थॉट आता है, आप उस पर काम करते हैं, अचानक वो ठीक हो जाता है। वो कहां से आया? हमारी माइंड की मेमोरी में तो था ही नहीं वो, तो ये कहां से आया? क्योंकि माइंड से परे से आया, और वो चैनल था हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा। तो परमात्मा ने आत्मा के जरिए इस ह्यूमन शेल को कन्वीनियंस देने के लिए, आराम देने के लिए विचार दे दिया, जिसमें ह्यूमन फंसा था, और उसमें चला, उसको आराम मिल गया। यही जो चीज है, अब ये तो स्पॉन्टेनियसली होता है, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये अचानक हुआ क्या। तो ये जो मेडिटेशन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल दीज सटल हैपनिंग्स विच आर हैपनिंग सिंस अवर फर्स्ट बर्थ। जो ये घटनाएं पहले जन्म से हो रही हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का एक जरिया ये मेडिटेशन है। तो सोचिए शिवाजी ने कितनी ब्यूटीफुल चीज दी संसार को, कि एक सरल तरीके से, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ बाहर से अपनाए, आप भीतर ही भीतर में उस चीज को पा सकते हैं। और इससे बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट, जब कनेक्टिविटी आपके साथ होगी, आपको वो जो ग्रेन्यूल है, स्पिरिट है, एक रेडिएट करेगा उस एनर्जी को, जिससे एटमॉस्फेयर की तरफ क्लियरिंग शुरू हो जाएगी। आपके चारों तरफ एक ऑरा एनर्जी का जनरेट होगा जो क्लीनिंग करेगा, आपके चारों तरफ चीजों को साफ करने लगेगा। अब आपके साथ एक दूसरा जुड़ गया स्पिरिट, अब डबल एनर्जी हो गई, अब वो डबल ग्रुप में साफ कर रहा है। 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए। सोचिए अगर 10,000 लोग जुड़ गए, उनका जो एनर्जी फील्ड होगा वो कितना होगा। तो इसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को होता है, चाहे वो जुड़े या ना जुड़े। इसका बेनिफिट सारी इस रचना को होता है, फ्लोरा फोना को होता है, जो भी क्रिएशन है सबको बेनिफिट होता है इस डिवाइन एनर्जी का, क्योंकि ये ब्लिस है उनकी। और ये ब्लिस ह्यूमन के ऊपर आती है सबसे ज्यादा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर फैसिलिटीज है अपग्रेड करने की, एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में नहीं है। 84 लाख योनियों में प्लांट्स भी एक योनि है, जड़ योनि कहलाती है। नानक जी ने कहा था 25% चेतना प्लांट्स में होती है। बड़ा सा जिसमें इतने सारे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम है, वो यही है हमारा, यही पिंड है, एक छोटा सा शरीर पिंड है, इसी के अंदर सब कुछ समाया है, सब इसी के अंदर है, नानक जी बता गए थे। तो ये वास्तव में सारी की सारी चीजें हैं। पहला शक्ति केंद्र बिल्कुल नीचे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे, यहां मूलाधार चक्र,
जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। सेकंड स्वादिष्ठान, उससे थोड़ा ऊपर जो किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन को देखता है। नाभि जो मेटाबॉलिक सिस्टम को देखता है। तीसरा चक्र, चौथा हृदय जो हमारे कार्डियक सिस्टम को लुक आफ्टर करता है। सर्विकल प्लेक्सस विशुद्धि जो हमारे ENT सिस्टम को गवर्न करता है। ऑप्टिक प्लेक्सस जो हमारे आईज और ब्रेन को देखता है। और लिम्बिक प्लेक्सस जो डिवाइन से कनेक्ट होता है और डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद फ्लोरिश होता है, जिस लाइक लोटस। आपने कहीं भी चित्र देखे होंगे तो कहते हैं ब्रह्म कमल खिलता है जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1000 श्रीमाती ने बताया 1000 नर्व, इंपॉर्टेंट नर्व हमारे इस एरिया से, लिम्बिक एरिया से जुड़े हैं। जो नर्व है वो बंद रहती है, इंटरेस्टिंगली खुलती कब है? जब कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी यहां से मिलती है, उससे चैनलाइज होती है, जो एनर्जी ट्यूब्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमारे पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर करती है और हमारे अंदर और जो फील कराती है डिवाइन से कनेक्ट होने की, इवोल्यूट होने की, हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आती है। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, किसी भी व्यक्ति से ध्यान करें, एंड उसका एक ही है। अगर छत पे जाना है तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, एलिवेटर से जा सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं, रस्सी से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन छत तो एक ही है। इसलिए जितना भी रास्ते हैं संसार में, सब छत पर जाने के लिए, यानी कि उस उस लेवल को अटेन करने के लिए जहां से डिवाइन कनेक्टिविटी हमारे अंदर आनी प्रारंभ हो जाए। तो एक सिंपल सी चीज, फिनोमिना क्या होगा कि हमें मेडिटेशन किस लिए करना है? डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, बस। और कनेक्शन का कारण क्या है? जिससे हमारी लाइफ बढ़िया हो जाए, हमारी समझ अच्छी हो जाए, हम लोग अच्छे से निर्णय ले सकें, हम लोग दूसरे से वास्तव में जेन्युइन लव को स्प्रेड कर सकें। रस माने गए हिंदी के मुताबिक, वो सारे रस आपके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो सारे इफेक्ट्स आपके अंदर से फ्लो करने लगते हैं। तो महासरस्वती की मेहरबानी से होता है और आपके अंदर एक फीलिंग आती है देने की। अगर आप सरस्वती तक सीमित हैं तो आप सोचेंगे ले लें, और आप महासरस्वती फैक्टर ऐड हो गया तो आप सोचेंगे दे दें, यानी कि महा लगते ही दाता, और अगर महा नहीं लगा है तब तक पाने वाला। एक उसकी डिमांड परमानेंट बनी रहती है, हमेशा डिमांड में रहते हैं हम लोग, ये ले लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, उससे ये लेना है, बिजनेस एसोसिएट्स बढ़ाएंगे, 50 बिजनेस एसोसिएट्स होंगे, उससे फायदा लेना है। हमारी सोच बदल जाती है, हम पाने वाले से दाता बन जाते हैं, महा लगते हैं। महा का मतलब डिवाइन, और अगर महा नहीं लगा है तो संसार। सिंपल, दो ही चीजें हैं, सत्य क्या है? दो, एक डिवाइन और एक डिवाइन की क्रिएशन, दोनों ही सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं अरे सब माया है। भाई माया ना होती तो हमें समझ कैसे आता? अगर संसार में जन्म ही ना होता तो हमें भगवान ही कैसे समझ में आता? भगवान की उपयोगिता क्या रह जाती? संसार है तो भगवान है, भगवान है तो संसार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों ही जान सकते हैं। बस अंतर क्या है? संसार में रहते हुए डिवाइन के साथ कनेक्ट बने रहे, कनेक्शन बना रहे, यही उसकी ब्यूटी है। इसी से हमारी लाइफ में हार्मोनी जनरेट होती है और हम दूसरों को भी हार्मोनियस लाइफ देने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे मैम, हमारी बहन कोशिश करती हैं, जहां भी उनके सेंटर खुलते हैं वहां कोशिश करती हैं लोग कनेक्ट हो। उनका इसमें कोई बेनिफिट नहीं, ये जो क्लासेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी चौंधी भी कोई किसी को ले दे नहीं सकता। अगर कोई गलती से कर रहा है तो अपने आप को बहुत भारी विपत्तियों का निमंत्रण दे रहा है। जो लोग मां से जुड़े हैं सभी लोग जानते हैं। अज्ञानता की वजह से अगर किसी ने भी ऐसा किया है, उसे इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है कि इसकी कोई ठिकाना नहीं। यू कैनॉट चार्ज फॉर दिस because it is free from divine, so you cannot charge for divine। अभी आपने पढ़ा होगा 2-3 दिन से फ्रांस में बोतल बंद पानी के पैसे लेने पे पाबंदी लगा दी गई है। उनका ये कहना है, उनके बड़े बड़े सीनेटर्स का, जजेस का, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, यू कैनॉट चार्ज फॉर नेचुरल प्रोडक्ट, दैट शुड बी फ्री। अगर आपने सुना, आने वाले समय में सब फ्री हो जाएगा क्योंकि डिवाइन की पावर है। अज्ञानता में इंसान उनके ज्ञान के लिए पैसे लेता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं, चार्जेस होते हैं, पर डिवाइन की चार्ज अगर जो लेगा अपने लिए बहुत भारी मुसीबत पैदा करेगा। क्योंकि मान ली कोई मैन्युफैक्चरर है,